नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग के बारे में विस्तार और सरलता से जानेंगे। ध्यान का अर्थ है एकाग्र होकर मन को परमात्मा में स्थिर करना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी कौन है, योग का पालन कैसे किया जाए और ध्यान की सर्वोच्च अवस्था कैसी होती है। यह अध्याय कर्मयोग और भक्ति के बीच सेतु का काम करता है। पहले 5 अध्यायों में कर्म, ज्ञान और त्याग की चर्चा थी। अब यहाँ आत्मसंयम और ध्यान की साधना को विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य कर्मों को बिना फल की इच्छा के करता है। जो आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही सन्यासी और योगी कहलाता है। जो त्याग केवल कर्म छोड़ देने में समझा जाता है वह अधूरा है। असली त्याग है फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना। ऐसा योगी न तो इंद्रियों का दास होता है न भोगों का दास। भगवान समझाते हैं कि योगी संतुलित रहता है। वह मित्र, शत्रु, अपरिचित, शुभ अशुभ सबको समान दृष्टि से देखता है। वहीं साधक की जीवन शैली के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने ध्यान योग का अभ्यास करने वाले साधक के लिए विशेष नियम बताए हैं। जैसे योगी को अकेले शुद्ध स्थान पर बैठना चाहिए, वह मन और शरीर को स्थिर रखकर ध्यान करना चाहिए, और आहार, विहार, नींद और जागरण सब में संतुलन आवश्यक है। अधिक भोग और अधिक तप दोनों से बचना चाहिए। योगी को अपने आसन को न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा रखना चाहिए। अर्थात ध्यानयोगी का जीवन संयमित, अनुशासित और सादा होना चाहिए। श्री कृष्ण योग की वास्तविक विधि बताते हैं कि जब मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं तो योगी को समाधि की प्राप्ति होती है। सच्चा योगी एकाग्र होकर मन को आत्मा और भगवान में ही लगाता है। ध्यान करते समय योगी को स्थिर बैठकर मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। जब साधक को परम शांति और आनंद की अनुभूति होती है तो वह किसी और वस्तु की इच्छा नहीं करता। समाधि की अवस्था में योगी को कोई दुख प्रभावित नहीं करता। वह सुख दुख, हानि लाभ, मित्र शत्रु सबको समान मानता है। योगियों की श्रेष्ठता को लेकर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, यदि किसी का मन साधना में स्थिर न रहे तो उसका क्या होगा। भगवान उत्तर देते हैं कि योग से गिरा हुआ साधक भी व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्मों में उसे साधना का अवसर पुनः मिलता है। पिछले जन्मों के संस्कार उसे आगे बढ़ाते हैं। अंत में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धा के साथ निरंतर मेरा स्मरण करता है। यानी भक्ति योगी ही परम योगी है। गीता के अध्याय 6 ध्यान योग का सार यह है कि सच्चा योग कर्मत्यागी नहीं बल्कि निष्काम कर्मयोगी है, और योगी का जीवन संतुलन और संयम पर आधारित है। ध्यान योग की सिद्धि में मन को परमात्मा में स्थिर करना मुख्य है। सच्चा योगी सबको समान दृष्टि से देखता है, और सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो भगवान का ध्यान और भक्ति करता है। गीता का ध्यान योग अध्याय केवल प्राचीन काल की साधना नहीं है, बल्कि आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में भी अत्यंत प्रासंगिक है। ध्यान योग से मानसिक शांति, मन से तनाव, चिंता और क्रोध कम होते हैं, और विद्यार्थी और कार्यरत लोग ध्यान योग से अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। ध्यान योग हमें जीवन में संतुलित आहार, नींद और व्यवहार की शिक्षा देता है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि हम सब जीवात्माएं समान हैं, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करना चाहिए। ध्यान से आत्मा की शुद्धि होती है और ईश्वर से संबंध प्रगाढ़ होता है। गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग हमें ये सिखाता है कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मसंयम और ईश्वर प्रेम की साधना है। भगवान श्री कृष्ण अंत में ये स्पष्ट करते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो पूर्ण श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और मुझ में लीन रहता है। यही योग की पराकाष्ठा है।
गीता का छठा अध्याय ध्यान योग हमें ये सिखाता है कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मसंयम और ईश्वर प्रेम की साधना है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।